नमस्कार, राम राम प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद आप सब लोग अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि अपने बुद्धि के सिद्धांत चले हुए हैं, ठीक है। तो अपना ये लास्ट है, इसके बाद अपने बुद्धि के सिद्धांत वाला टॉपिक फिनिश है। तो देखिए ये लास्ट क्या है, बुद्धि का त्रितंत्र सिद्धांत। क्या है बुद्धि का त्रितंत्र सिद्धांत। त्रि का मतलब क्या होता है संस्कृत में, तीन। त्रि का मतलब क्या होता है संस्कृत में, तीन होता है ना, तीन। तंत्र यानी कि तंत्र। ट्राई, ट्राई आर्चिक थ्योरी। ट्राई का मतलब थ्री, आर्चिक यानी कि तंत्र, ठीक है ना। तो तीन तंत्र थ्योरी। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको समझ में आया होगा कि क्या होता है इनका मतलब। अब देखो फटाफट से, किन्होंने दी थी त्रितंत्र सिद्धांत, दिया किन्होंने था, स्टर्नबर्ग जी ने दिया था। कहाँ के थे अपने स्टर्नबर्ग जी, अमेरिका के थे। कौन सी बुक में दिया था, इनकी एक बुक थी द बियॉन्ड IQ, द बियॉन्ड IQ बुक थी इनकी, उसमें इन्होंने त्रितंत्र सिद्धांत दिया था। अब ध्यान से समझना, इसमें से आपका क्वेश्चन, इन्होंने बुद्धि को तीन हिस्सों में बांटा था। पहली बात मैं आपको एक बात समझा दूं, मान लो एक एग्जांपल लेते हैं हम घर का। आप अपने घर में बनवा रहे हो तीन कमरे, तीन कमरे बनवा रहे हो तो समझ लो ये हो गए आपके तीन कमरे, तीन तरीके की बुद्धि आपके हो गए तीन कमरे। अब तीन कमरे ऐसे हवा में तो बनेंगे नहीं, आपको कुछ ना कुछ चाहिए बनाने के लिए। क्या क्या चाहिए, ईंट भी चाहिए आपको, सीमेंट भी चाहिए, रोडी बाजार पर भी चाहिए, मतलब चीजें तो आपको चाहिए ना। तो ऐसे ही ये जो तीन बुद्धि है ना, तीन बुद्धि को बनाने के लिए जो कंपोनेंट्स हैं, घटक हैं, वो भी इन्होंने क्या कहा कि तीन ही है। तो ठीक है, यहाँ से देखते हैं, एक तरीके से ये लगा लो, ये अपने कमरे हो गए अपनी तीन बुद्धि, 1 2 3। इन्हें बनाने के लिए, इन बुद्धि को बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, तीन चीजें चाहिए एक तरीके से, ठीक है। क्या क्या, मेगा घटक, निष्पादन घटक, ज्ञान संग्रहण, मेटा कंपोनेंट्स, परफॉर्मेंस कंपोनेंट्स, नॉलेज एक्विजिशन कंपोनेंट्स। क्या चीज है ये, देखो मेगा घटक। आपके अंदर मेगा घटक का अगर कहीं पे भी नॉर्मली वर्ड आ जाए ना, मेटा, मेटा आ जाए, मेगा आ जाए, बुद्धि से रिलेटेड शब्द है ये, संज्ञान से रिलेटेड। आप कितना किसी समस्या को किस तरीके से देख पा रहे हो, किस प्रॉब्लम को कैसे आप सोल्व करने की कोशिश कर रहे हो। एक तरीके से अगर मोटे तौर पे मैं बताऊं तो क्या होता है, मेगा घटक जहाँ पे आ जाए ना, समझ लो बुद्धि से रिलेटेड वर्ड है, ठीक है, मेटा कंपोनेंट्स। और अगर मैं थोड़ा सा साइकोलॉजी की उसमें बताऊं तो मेगा घटक क्या है कि प्रक्रिया है जो हमें समस्याओं को हल करने का सुझाव देता है। समस्या तभी तो हल होंगी ना जब हमारी बुद्धि जितना काम करेगी। तो हर एक में अलग अलग मेगा घटक होता है ना। दूसरा है निष्पादन घटक, परफॉर्मेंस कंपोनेंट्स। आपने प्रॉब्लम देखी, एनालिसिस कर लिया, आपके दिमाग में है कि अच्छा ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा, तो आप वो प्रॉब्लम तब तक सोल्व ही नहीं होगी जब आप उस पर परफॉर्म नहीं करोगे, काम नहीं करोगे। ऐसे दिमाग में सोचे सोचे काम चल जाएगा, नहीं चलेगा ना। तो आपको क्या, निष्पादन घटक की भी जरूरत पड़ेगी बुद्धि में, परफॉर्मेंस कंपोनेंट्स, है ना। तीसरा है आपको ज्ञान संग्रहण। आपने बुद्धि लगाई, दिमाग लगाया, उसको परफॉर्म भी कर दिया, अब वहां से आपको कुछ ना कुछ ज्ञान अर्जित तो हुआ होगा, चाहे अच्छा चाहे बुरा, ठीक है। वहां से कुछ ना कुछ तो आपको नॉलेज मिली होगी उस चीज से। तो थर्ड हमारा होता है नॉलेज एक्विजिशन कंपोनेंट्स, ठीक है, ज्ञान संग्रहण घटक। तो एक तरीके से कंपोनेंट्स कितने हैं, घटक कितने माने हैं स्टर्नबर्ग जी ने, तीन माने हैं। कौन कौन से माने हैं, मेगा घटक, निष्पादन घटक, ज्ञान संग्रहण, मेटा कंपोनेंट्स, परफॉर्मेंस कंपोनेंट्स, नॉलेज एक्विजिशन कंपोनेंट्स। बहुत ईजी थ्योरी है, ध्यान से देखो, क्वेश्चन आते हैं इसमें से, तो इसलिए करवा रही हूँ, एक तो नंबर का आता है इसमें से। देखो अब आपका मटेरियल हो गया है तैयार, मटेरियल यानी कि घटक, कंपोनेंट्स। बुद्धि बनाने के लिए आपका, जैसे घर बनाने के लिए आपका सामान आ चुका है, तो ऐसे बुद्धि बनाने के लिए आपके कंपोनेंट्स हो चुके हैं रेडी, ठीक है। अब बना दो घर, बना दो बुद्धि। कैसे बनाओगे, तीन बुद्धि, विश्लेषणात्मक, सृजनात्मक, व्यवहारिक। नाम, बहुत सारी चीजें हैं ना नाम में छुपी हुई होती हैं। पहले ना एक बार नाम को ना ध्यान से पढ़ने की कोशिश किया करो, वहां से बहुत सारी चीजें सोल्व हो जाती हैं। विश्लेषणात्मक बुद्धि, आपको चीजों का क्या करना है, विश्लेषण करना है। क्या करना है, चीजों का विश्लेषण करना है, एनालिसिस करना है, ध्यान से देखना है कि समस्या है कहाँ पर, उस घटना को ध्यान से देखना है जहाँ पर समस्या है, उसको समझने की कोशिश करना है, ठीक है। इसका दूसरा नाम है घटकीय, यानी कि कंपोनेंशियल।
ये दो नाम क्यों है? मान लो जैसे आप हो, आपका स्कूल का नाम हो सकता है अलग हो, घर पे आपको कुछ और बोलते हो प्यार से, तो ऐसे ये है, रख दिए तो रख दिए, लेकिन हमें ध्यान में रखना दोनों नाम आ जाते हैं, कभी कौन सा आ जाता है, कभी कौन सा आ जाता है। इसमें मैंने दोनों नाम लिख दिए। विश्लेषणात्मक बुद्धि, एनालिटिकल इंटेलिजेंस बोल सकते हैं इसको, एनालिटिकल इंटेलिजेंस, ठीक है, इंटेलिजेंस यानी कि विश्लेषणात्मक बुद्धि। इसमें क्या होता है, प्रॉब्लम ब्रेक्स इन स्मॉल पार्ट। इसमें जो आपकी समस्या है ना वो भागों में बट जाती है। किस में बट जाती है? भागों में बट जाते हैं, और उस पर फिर आप क्या करते हो, लॉजिकल थिंकिंग करते हो, आप तार्किक चिंतन करते हो, अपने लॉजिक लगाते हो। क्या करते हो आप? तार्किक चिंतन आप लोग करते हो, उस पर लॉजिक लगाते हो ना। तो कौन सी बुद्धि होगी? जैसा लॉजिक लगाने वाली बुद्धि होती है वो कौन सी बुद्धि होगी आपकी? विश्लेषणात्मक बुद्धि। आपने अगर इससे पहले एक बुद्धि सिद्धांत देखा हो ना, तो उसमें भी हमने इसमें जिक्र किया था कि हम तार्किक चिंतन करते, स्पीयरमैन के उसमें, सॉरी कैटल के उसमें हमने जिक्र किया था। इससे पिछला ही मैंने क्लास ली थी, उसमें बताया था क्या कि एक तो ठोस बुद्धि होती है और एक क्या थी, तरल बुद्धि। तो जिसमें हम लॉजिक लगाते थे वो कौन सी बुद्धि होती थी? एक तरीके की तरल बुद्धि होती थी, ठीक है। तो एक बार ये भी क्वेश्चन आया था कि कैटल की कौन सी बुद्धि स्टर्नबर्ग की बुद्धि से, स्टर्नबर्ग की विश्लेषणात्मक बुद्धि से मिलती है? तो आपकी कौन सी आएगी? विश्लेषणात्मक, ठीक है। आप पीछे जाके देख सकते हो, अगर आपने नहीं देखा अभी तक कैटल वाला, तो जो तार्किक चिंतन करते हैं हम किससे? तरल बुद्धि से। कैटल ने बोला था, इन्होंने कुछ नहीं बोला, सिर्फ ऐसे ही मैं क्वेश्चन आया हुआ था तो मैंने बता दिया, ठीक है। तो विश्लेषणात्मक, एनालिटिकल, घटकीय, कंपोनेंशियल, ठीक है। ये हमें लॉजिक लगाना है इस वाली बुद्धि में। दूसरा आपका आता है क्रिएटिविटी, सृजनात्मक, अनुभवजन्य, एक्सपेरिमेंटल, सृजनात्मक बोल दो, रचनात्मक बोल दो, अनुभवजन्य बोल दो, अनुभवात्मक बोल दो, एक ही बात है, ठीक है। एक बात ध्यान में रखना, जहाँ पर क्रिएटिविटी वर्ड आ गया ना, सृजनात्मक, तो समझ लो वहाँ पर कुछ ना कुछ नया बनाना है, न्यू वर्ड वहाँ पर जरूर मिलेगा आपको कुछ, ठीक है। कुछ नयापन आपको करना है। हो सकता है कोई पुरानी चीज़ों में ही आपको कुछ चेंज करना पड़ जाए और नई बनानी पड़ जाए, या फिर आप बिल्कुल ही कोई नई चीज़ भी बना सकते हो। जैसे मान लीजिए, अगर आपने देखा होगा कई ऐसे नहीं करते हैं, बाइक वगैरह लेके आते हैं या गाड़ी वगैरह लेके आते हैं और उनके जो टायर्स वगैरह होते हैं उनको चेंज करवा के उसको क्या बड़े हैवी से करवा लेते हैं, ठीक है। या फिर आजकल अगर सिंपल सा बताऊँ तो आपको पता है यूट्यूब पे बड़ा ट्रेंड चला हुआ है कि वेस्ट मटेरियल से ये बनाओ वो बनाओ, तो ये भी किसका एग्जाम्पल है? क्रिएटिविटी का। यानी कि क्या करना है आपको? कुछ नया करना है। अब नया के लिए चाहे आप पुरानी चीज़ों का ही यूज करो, या फिर अगर साइकोलॉजी की लैंग्वेज में बोलूँ तो आप पुराने अनुभवों का ही यूज करो और उसके अंदर थोड़ा बहुत जोड़ जाड़ करके नई बना दो, या बिल्कुल ही अपने नई चीज़ बनाओ, बिल्कुल ही नई, ठीक है। तो क्या होती है? हमारी क्रिएटिविटी होती है। जो अपने आइंस्टाइन थे और न्यूटन थे, उनमें कौन सी बुद्धि थी? क्रिएटिव बुद्धि थी, एक्सपेरिमेंटल बुद्धि थी, एक्सपेरिमेंटल इंटेलिजेंस थी। एक्सपेरिमेंट नाम से पता चल रहा होगा ना, एक्सपेरिमेंट करते थे, ठीक है। इसमें क्या होता है? जो पिछली घटना चक्कर होता है प्लस में जो हमारे अनुभव होते हैं, उन दोनों को मिला के, पुराना घटना चक्कर, पुरानी बातें, पुरानी समस्या, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, प्लस में जो हमारा एक्सपीरियंस रहा है उनके साथ, और उन दोनों को मिला जुला के हमें क्या करना? कुछ नया बनाना है, न्यू क्रिएटिविटी करनी है, तो वो हमारी क्या होती है? सृजनात्मकता होती है। आई बात सुनिए, बड़ा ट्रेंड चला हुआ है ना आजकल तो क्रिएटिविटी का, कि बच्चों में क्या है, क्रिएटिविटी लेके आओ, क्रिएटिविटी लेके आओ, ठीक है। कुछ अलग करने की कोशिश करेंगे बच्चे यहाँ पर। थर्ड है आपकी व्यवहारिक, प्रैक्टिकल। दूसरा नाम संदर्भात्मक बोल दो, कॉन्टेक्चुअल बोल दो, एक ही बात है। नाम से पता चल रहा होगा ना, व्यवहारिक बुद्धि। जिनमें व्यवहारिक बुद्धि ज़्यादा होगी ना, वो पता है उनको ना कहीं पे बिठा दो, कौन से वातावरण में बिठा दो, कैसे आदमियों के बीच में बिठा दो, खुद एडजस्ट कर जाएंगे। ऐसे बहुत सारे आपने आदमी देखे होंगे ना कि कहीं पे बिठा दो, वहाँ पे क्या हो जाएंगे, उसी माहौल के अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट कर लेंगे, वही आदमियों के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लेंगे। तो कौन सी बुद्धि होती है उनके अंदर? व्यवहारिक बुद्धि होती है। और जिनके अंदर व्यवहारिक बुद्धि या संदर्भात्मक बुद्धि ज़्यादा होती है ना, उन्हें लाभ कमाना बहुत अच्छे से आता है, ठीक है। क्योंकि वो क्या होते हैं, उन्हें पता होता है कि ये आदमी इस तरीके का है, ये आदमी इस तरीके का है, तो उनसे उसी तरीके का बिहेव करेंगे, ठीक है। तो आपने सुना भी होगा, कई आदमी बोलते हैं कि ये आदमी तो व्यवहारिक है, प्रैक्टिकल है, ठीक है। तो
नाम से पता चल रहा होगा, ऐसे आदमी वातावरण से एडजस्ट कर लेते हैं। कहीं पे बिठा दो, कैसे भी वातावरण में बिठा दो, अपने आप एडजस्ट कर जाएंगे। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे आपको समझ में आया होगा। बुद्धि का त्रितंत्र सिद्धांत, त्रि यानी कि 3 तंत्र दिए हैं। कौन कौन से दिए हैं, किसने दिए हैं? स्टर्नबर्ग ने दिए हैं। कौन सी बुक में दिए हैं? द बियॉन्ड आईक्यू में दिए हैं, क्योंकि रिवीजन करवा रही हूँ। तीन बुद्धि कौन कौन सी? विश्लेषणात्मक, घटकीय है, दूसरी सृजनात्मक बोल दो, अनुभवजन्य बोल दो, तीसरी व्यवहारिक बोल दो, संदर्भात्मक बोल दो। नाम से सबका पता लग रहा है। विश्लेषणात्मक, विश्लेषण करो, प्रॉब्लम्स को क्या लॉजिकली सोचो। सृजनात्मक, कोई नई चीज क्रिएटिविटी लेके आओ। थर्ड आपका क्या है? संदर्भात्मक, यानी कि व्यवहारिक, वातावरण से एडजस्ट करो, व्यवहारिक बनो। कंपोनेंट्स बताए हैं 3, मेगा घटक, मेटा कंपोनेंट्स, निष्पादन घटक, परफॉर्मेंस कंपोनेंट्स, और थर्ड है ज्ञान संग्रहण घटक, यानी कि नॉलेज एक्विजिशन कंपोनेंट्स। हर एक चीज का नाम में ही मतलब समझ छिपा हुआ। मेटा कंपोनेंट्स मैंने बताया, मेटा शब्द है ना बुद्धि से रिलेटेड होता है, माइंड से रिलेटेड होता है। परफॉर्मेंस आपको पता है, परफॉर्म नहीं करते आप डांस वगैरह, तो कुछ ना कुछ एक्टिविटी तो करते हो, तो एक्टिविटी करनी पड़ेगी। वो चीज़ें दिमाग में तो नहीं रखोगे, आपको एक्टिविटी करनी पड़ेगी, उससे आपको कुछ ना कुछ नॉलेज मिलेगी। तो ये आपके ना बुद्धि के सिद्धांत हो चुके हैं, सारे हो चुके हैं जो पेपर में आएंगे। 1-2 बुद्धि का सिद्धांत और है, जैसे कैरोल का हो गया, या पदानुक्रमिक हो गया, ठीक है। वे इम्पोर्टेंट नहीं है, आज तक वो पेपर में नहीं आए। फिर भी अगर मुझे कहीं पे क्वेश्चन दिखा तो मैं हमारे साथ के साथ करवा दूंगी, कुछ भी नहीं है। उन्होंने क्या किया था, कई सारे मनोवैज्ञानिकों का क्या किया था, मिक्सअप कर दिया था कि स्पीयरमैन का उठा लिया, थ्रस्टर का उठा लिया, उनके घटकों को मिलाकर ऐसे जोड़ दिया। तो इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो जो इम्पोर्टेंट थी ना पेपर में आती थी वो मैंने करा दी। अगर उनमें से कोई एक आधा क्वेश्चन कहीं पे भी मिलेगा ना, मैं वहीं पे करा दूँगी, उस पर टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, ठीक है। तो आपके बुद्धि के सिद्धांत क्या हो गए हैं, कंप्लीट हो गए हैं। अब इसके बाद आपको क्या है, क्वेश्चन सीरीज भी देखने को मिलेंगे अब, ठीक है। तो अपना अच्छे से समझो, रटो मत चीज़ों को। अगर आप रटोगे ना तो हो सकता है आपका ये वाला लेवल क्लियर हो जाए, एस्टेट सीटेट हो सकता है आपका क्लियर हो जाए, लेकिन आगे नहीं हो पाएगा। फिर कोई भी चीज़ करो समझ के करो, ज़्यादा टाइम तक याद रहेगी। पढ़ने में भी आपको तभी मजा आएगा जब आपको कोई चीज़ समझ में आएगी, ठीक है। थैंक यू।